बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेंस ऑफ टेस्ट को। तो सेंस ऑफ टेस्ट में हम पढ़ेंगे गिस्टेशन। गिस्टेशन मीन्स सेंस ऑफ टेस्ट। बेसिकली टेस्ट हमारा शुरू होता है ओरल कैविटी से, यानी माउथ से शुरू होता है। हम 5 टेस्ट को जो है टेस्ट कर सकते हैं। बाइटर टेस्ट को, साल्टी टेस्ट को, स्वीट टेस्ट को, सावर को, और फिफ्थ वन है उमामी। उमामी बेसिकली हम एक स्पेशल सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं जिसको ग्लूटामेट कहते हैं। उस सब्सटेंस को ग्लूटामेट कहते हैं। इसमें हम इन सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं। तो इस ये जो 5 टेस्ट है इनको सेंस करने के लिए टंग है। टंग में फिर जो है टेस्ट बर्ड्स है। टेस्ट बर्ड्स पूरे टंग के ऊपर जो है वो पहले होते हैं। जो टंग का फ्रंट पोर्शन है इसमें भी टेस्ट बर्ड्स, इसमें ज़्यादातर टेस्ट बर्ड्स यहाँ पर होते हैं। जो टंग के इंटीरियर पोर्शन में है उन टेस्ट बर्ड्स को पंजिफार्म टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। ये ज़्यादातर होते हैं कहाँ पर? टंग के फ्रंट में ज़्यादातर फैले होते हैं। इनको इनकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की होती है। इनको पंजिफार्म टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। पंजिफार्म टेस्ट बर्ड जो है ये टंग के जो आगे वाला हिस्सा है वहाँ पर ज़्यादा पहले होते हैं। इसके बाद एक और टेस्ट बर्ड होती है जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। इस टेस्ट बर्ड को फोलिएट टेस्ट बर्ड्स इनको कहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से होती है। इनको फोलिएट टेस्ट बर्ड्स कहते हैं और ये टंग के साइड्स पर होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक और टेस्ट बर्ड है जिसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये टेस्ट बर्ड्स जो है ये टंग के पोस्टीरियर पोर्शन पर यानी बैक साइड पर टंग के होते हैं। इनको सर्क्यूम्युलेट टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। इन टेस्ट बर्ड्स को सर्क्यूम्युलेट टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। ये टंग के बैक पोर्शन पर होते हैं। ये तमाम टेस्ट बर्ड ऑल ओवर द टंग जो है फैले होते हैं। और इनका अगर हम जूम आउट डायग्राम ले लें किसी भी टेस्ट बर्ड का को, तो वो कुछ इस तरह से होता है। अगर हम जूम इन करें उसको तो कुछ इस तरह से रहेगा, इस तरह का पोर आएगा। उस पोर के अंदर सिल्स होते हैं जिनको टेस्ट सिल्स कहते हैं। डिफरेंट टेस्ट सिल्स होते हैं। ये जो आपको पिंक, वाइट, येलो नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट टेस्ट सिल्स है जो डिफरेंट टेस्ट को सेंस करते हैं। उनको जो है वो सेंस करते हैं और ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो ये तमाम टेस्ट जो है यहीं पर एक टेस्ट बर्ड में तमाम टेस्ट्स को जो है सेंस किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक टेस्ट सिल्स जो है ये है साल्टी टेस्ट के लिए। ये दूसरा जो है ये है स्वीट के लिए। ठीक है, इन सो ऑन इस तरह जाए तो ये तमाम एक टेस्ट बर्ड में, यानी पंजिफार्म हो, फोलिएट हो, सर्क्यूमुलेट हो, इन तमाम टेस्ट बर्ड्स में ये सिल्स होंगे, ये डिफरेंट सिल्स होंगे हर एक टेस्ट बर्ड में जो इन डिफरेंट टेस्ट को सेंस कर सके, सेंस करेंगे। यानी कोई जो है वो तमाम टेस्ट बर्ड्स जो है वो तमाम टेस्ट को सेंस करेंगे, 5 टेस्ट को सेंस करेंगे। ऑल ओवर द टंग जो है ये पहले होते हैं ये टेस्ट बर्ड्स और ये तमाम टेस्ट को सेंस करते हैं। मतलब इस तरह का कि मतलब ये पोर्शन इंटीरियर पोर्शन में पंजिफार्म होते हैं, इसमें फोलिएट होते हैं, तो ये तमाम टेस्ट को सेंस करेंगे। यानी बाइटर, साल्टी, स्वीट, इस तरह से नहीं। मतलब यहाँ पर ये इस साइड पर होगा तो ये स्वीट टेस्ट करेगा, यहाँ पर होगा तो ये साल्टी टेस्ट करेगा। इन डिफरेंट साइड्स पर कोई डिफरेंट टेस्ट नहीं होगा। यानी सेंटर में स्वीट होगा तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि तमाम टेस्ट बर्ड जो है उनमें ये तमाम सिल्स होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट को सेंस करते हैं। तो ऑल ओवर द टंग हम तमाम टेस्ट को सेंस कर सकते हैं। ऑल ओवर द टंग यानी स्पेसिफिक पोर्शन पर किसी स्पेसिफिक टेस्ट को सेंस नहीं किया जाता, क्योंकि तमाम टेस्ट को ऑल ओवर द टंग सेंस किया जाता है। ये टेस्ट बर्ड का ओवरव्यू है, क्लास ओवरव्यू लेते हैं टेस्ट बर्ड का। तो ये टेस्ट बर्ड में इनसाइड डिफरेंट टेस्ट सेल्स होते हैं जिनसे फिर जो है एग्जान्स निकले होते हैं। ये एग्जान्स ब्रेन को जाते हैं। हर टेस्ट सेल से अपना एग्जान निकला होता है। ये तमाम जो है यहाँ पर ये एग्जान्स है। ये टेस्ट सेल्स जो टेस्ट बर्ड के अंदर होते हैं उनके एग्जान्स है। ये एग्जान्स जो है यहाँ से शुरू होके ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन में डिफरेंट टेस्ट सेल का अपना डिफरेंट पोर्शन होता है। ये ब्रेन में जाते हैं। फॉर एग्जांपल
गेस्ट्रो कार्टेक्स में गस्टेशन है, तो इसलिए इस कार्टेक्स को जहाँ पर टेस्ट किया जाता है, टेस्ट सेंस ऑफ टेस्ट जाता है, इसको गेस्ट्रो कार्टेक्स कहा जाता है। तो ये टेस्ट सेल जो है बेसिकली न्यूरॉन्स है। क्या है ये? टेस्ट न्यूरॉन्स है जो डिफरेंट इनके एग्जाम्स निकले होते हैं, और ये एग्जाम्स जो है इस कॉर्टेक्स में जाते हैं, और हर टेस्ट सेल का यानी डिफरेंट टेस्ट सेल का अपना पोर्शन होता है ब्रेन में, जहाँ पर उसकी इम्पल्स जाता है और टेस्ट को डिटेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये स्वीट के लिए है, तो स्वीट सेल का ये एग्जॉन जो है ये ब्रेन में कॉर्टेक्स में यहाँ पे होगा, इसका पोर्शन यहाँ पे होगा, यानी स्वीट टेस्ट को यहाँ पे डिटेक्ट और एनालाइज किया जाएगा। ये पोर्शन स्वीट टेस्ट के लिए होगा। इसके साथ साथ बाकी जो डिफरेंट टेस्ट सेल्स है, टेस्ट को गस्टेशन भी कहते हैं, टेस्ट इज कॉल्ड गस्टेशन। तो डिफरेंट टेस्ट सेल्स जो है उनका अपना डिफरेंट पोर्शन होगा कॉर्टेक्स में। ये दूसरा एग्जॉन आ गया। ये फॉर एग्जांपल है बाइटर के लिए, तो ये यहाँ पे आएगा, इसका अपना पोर्शन होगा गस्ट्रो कार्टेक्स में इसका अपना पोर्शन होगा, जहाँ पर बाइटर टेस्ट को डिटेक्ट और एनालाइज किया जाएगा। तो यहाँ इसका एग्ज़ाम यहाँ पे आया होगा। तो इसी तरह डिफरेंट जितनी भी यहाँ पे बर्ड्स में टेस्ट सेल्स होते हैं डिफरेंट टेस्ट के लिए, वो टेस्ट सेल्स अब कार्टेक्स में उनका अपना अपना पोर्शन होता है ब्रेन में, और यहाँ से ये इम्पल्स लेके ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन पे वहाँ पर फिर डिटेक्ट होता है। इस डायग्राम को कहा जाता है लेबल्ड लाइन मॉडल। लेबल्ड लाइन्स मॉडल यानी हर टेस्ट सेल को अलग अलग लाइन से जो है वो लेबल किया गया है, और उसको ब्रेन तक जो है दिखाया गया कि किस तरह ब्रेन तक इससे एग्जॉन्स जाते हैं। तो ये डिफरेंट सेल से डिफरेंट एग्जॉन्स जाते हैं गेस्ट्रोकार्टेक्स में, इनका डिफरेंट पोर्शन होता है। यानी जिस तरह हमने कहा कि ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है ये स्वीट टेस्ट के लिए टेस्ट सेल है। जिस तरह हमने कहा कि एक टेस्ट बड में डिफरेंट टेस्ट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट टेस्ट सेल्स होते हैं। वो टेस्ट सेल्स रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टेस्ट के लिए। यानी एक सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्वीट टेस्ट के लिए, दूसरा सेल रिस्पॉन्सिबल है साल्टी टेस्ट के लिए, तीसरा सेल रिस्पॉन्सिबल है बाइटर टेस्ट के लिए, चौथा सेल रिस्पॉन्सिबल है सावर टेस्ट के लिए, और पांचवा सेल रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? उमामी टेस्ट के लिए, ग्लूटामीन को टेस्ट करने के लिए। और ये सेल पंजिफार्म टेस्ट बर्ड में भी होते हैं, ये सेल्स फोलिएट टेस्ट बर्ड्स में भी होते हैं, ये सेल्स सर्किम्युलेट टेस्ट बर्ड्स में भी होते हैं। यानी ये स्टंग में किसी टेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक पोर्शन या स्पेसिफिक बर्ड नहीं है, हर एक बर्ड तमाम टेस्ट को सेंस कर सकता है। ऑल ओवर द टंग हम स्वीट को भी टेस्ट कर सकते हैं, ऑल ओवर द टंग हम बाइटर को भी टेस्ट कर सकते हैं, ऑल ओवर द टंग हम सावर को भी टेस्ट कर सकते हैं, ऑल ओवर द टंग हम साल्टी को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्ट बर्ड्स इनमें सेल्स होते हैं, वो सेल्स बेसिकली क्या है? नरो सेल्स है। उन नरो सेल्स के डेंड्राइड्स होते हैं और एग्जाम्स होते हैं। डेंड्राइड्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं किसी भी टेस्ट को, वो सेल जो जिस टेस्ट के लिए वो सेल रिस्पॉन्सिबल होगा वो सेल उस टेस्ट को डिटेक्ट करेगा, और फिर सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी से फिर एग्जॉन्स निकले होते हैं और एग्जॉन्स ब्रेन तक गए होते हैं। तो एग्जाम्स उस टेस्ट सेंस को ब्रेन तक लेके जाएगा, ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, डिटेक्ट करेगा, और हमें पता चलेगा कि हमने क्या खाया है, क्या चखा है। तो ये इस तरह की कुछ वो है। अच्छा, अब हम सिर्फ टेस्ट सेल को ड्रा करते हैं कि टेस्ट सेल, ये टेस्ट सेल का एग्जॉन है, ये टेस्ट सेल के बीच में टेस्ट सेल की बॉडी है, इसमें टेस्ट सेल का न्यूक्लियस है, ऊपर की तरफ जो है डेंड्राइड्स है, प्रोजेक्शंस है जो टंग में निकले होते हैं या टेस्ट बड के जो पोर्स होते हैं उनमें निकले होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है स्वीट सेल। स्वीट सेल मतलब स्वीट टेस्ट को यानी ग्लूकोज को ये डिटेक्ट करेगा। ग्लूकोज आएगा तो ग्लूकोज के साथ अटैच होगा, तो इसके लिए ग्लूकोज के साथ अटैच होने के लिए यहाँ पर इसमें स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं इसके मेम्ब्रेन में। यानी इस न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन में जो है स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो दूसरे स्वीट मॉलिक्यूल्स को और ग्लूकोज को जो है वो डिटेक्ट करेंगे, वहाँ पर ये अटैच होंगे, ये रिसेप्टर इनको डिटेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से जो है डिपोलराइजेशन स्टार्ट होगी इस नर्व सेल की, इम्पल्स क्रिएट होगा इसमें, और ये इम्पल्स जो है फिर जाएगा कहाँ पर? ब्रेन में जाएगा। इम्पल्स कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन फिर इसको डिटेक्ट करेगा और एनालाइज करेगा। बिल्कुल इसी तरह जो है तमाम टेस्ट सेल्स हैं जो डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसके डायग्राम्स होते हैं। इस तरह हमने स्वीट्स तमाम ये हमने स्वीट के लिए ड्रा किया।
अगर स्वीट विड्रॉ ना करें तो इसको हम बाकी भी टेस्ट सेल्स के लिए ले सकते हैं, साल्ट के साल्टी टेस्ट के लिए, बाइटर टेस्ट के लिए, इन तमाम के लिए इसको हम जो है वो ले सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। अगर इसमें कुछ आपको मुश्किल हो या कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हो।